इनके संतान पक्ष रुकने का खराबी एक में होती है, दोनों में नहीं। अगर मान लीजिए कि खराबी दोनों में है तो फिर खराबी होना चाहिए माता पिता में। जब माता पिता में खराबी होगी, भैया खून तो डीएनए तो उनको ही है ना, तो फिर बच्चों में हो सकती है। पर यहाँ तो दोनों के नहीं हो रहा, माता पिता में भी खराबी नहीं, बच्चों में भी खराबी नहीं, संतान क्यों नहीं हो रही? कारण है, क्या कारण है? सुनिए, आपके बनियों से क्या संबंध था? मैं समझा नहीं सर, दोबारा। मैंने समझा। नहीं, मेरा बनियों से कोई संबंध नहीं। तुम्हारे पूर्वजों का? नहीं, पूर्वजों का भी नहीं था। गलत बोल रहा है तुम। तो मेरी समझ से तो यही है, फिर आगे आप बताएं सर। गलत बोल रहा है। नहीं, नहीं, अगर पुरखों के टाइम की बात होगी तो अपने को इतना ज्ञान नहीं है। अपने को इतना ज्ञान की नहीं। आरती के हिसाब से शायद आप उनके ससुर लग रहे हैं हमें। यस। आपका नाम शायद भानु प्रताप है। यस। आपके भी पिताजी का नाम श्री राम है। यस। हम श्री राम से ही कहानी शुरू करते हैं। यस। कहां से शुरुआत करते हैं? श्री राम सर। श्री राम की कहानी से। तुमने किसके आशीर्वाद से अपने संतान ली? बोलो माता रानी, निर्मला जी, तुम्हारा क्या नाम है? निर्मला। निर्मला जी बोले, तुमने कौन के आशीर्वाद से संतान ली? हमें कोई के आशीर्वाद से नहीं लिया हमें। गलत बोल रही तुम। हैं? सास ससुर के आशीर्वाद और तो किसी गलत बोल रही तुम। हैं? तो हमें याद नहीं है महाराज जी, आप ही बता दो। ये आपके जो संतान हुई है ना, वो कालिका के आशीर्वाद से हुई। ये तुम्हारे जो 2 पुत्र हुए ना, 2 पुत्र नहीं थे, 3 पुत्र थे। अच्छा। कालिका के आशीर्वाद से हुए। कालिका के तुमने घंटा तो चढ़ा नहीं पाया, तुम हमा का घंटा तो चढ़ाए। महाराज ऐसी बात नहीं है, मेरे को ज्ञान नहीं था इस बारे में। तभी तो मैंने कहा, मैंने आज दिन तक किसी से नहीं कहा पुण्य करोगे कि नहीं करोगे। तुम्हारी श्रद्धा होगी, भूमि बाबा पे ताकत होगी, तो वे तुम्हें ठीक करेंगे, तुम्हें पुण्य भी लेने की दम रखते हैं। मैं नहीं कहूंगा। कहने का तात्पर्य यह था कि इनके श्री राम ने कालिका पे घंटा बोला, वो कालिका का घंटा तो आए थे चला नहीं, अब इनके घर में घंटा कौन बजाने आएगा? इसके बारे में मेरे को जानना चाहिए। सरपंच गलत कह रहा है कि सही? अब इनके घर में कोई घंटा बजाने वाला आएगा? नहीं आएगा। एक बार धोखा दे के ले सकती हो भाई, उसी व्यक्ति से तुम दोबारा धोखा दे के ले सकते हो। एक बार वो जल जाएगा दूध से, तो दोबारा मठा भी फूक फूक के पिएगा। और देखे, इनकी कोख पे बंधन लगा है, दोनों की पे, केवल आरती की पे नहीं, अर्चना, तुम्हारी छोटी बहू अर्चना है, यस। उसकी भी कोख पे बंधन लगा है। और ये कोख का बंधन पता है किनका लगा है? हाँ जी। कालिका का और मसान का। वो मसान इनको दिखता भी है, छोटे छोटे बच्चे दिखते हैं, और जब तक वो मसान इनके शरीर पर रहेगा संतान नहीं होगी, और जब तक कोख का बंधन नहीं खुलेगा संतान नहीं होगी। इसलिए इनके कोख के बंधन खुलवा, बड़ी का पहले होगा, आरती का पहले होगा, अर्चना के बाद होगा। आरती का 1 महीना पहले होगा, अर्चना के 2 महीना बाद होगा। हमारा एक ही नियम है, बड़ी के पहले बड़ा और छोटी का छोटा। कोई अब ये तुम्हारा कर्म है काका जी, मेरा कर्म तो बताना है। चलना है आपका काम है, चल जाओगे लाभ मिल जाएगा, ना चलोगे रुकावट थी, वो मैंने आपको बता दी कि किस वजह से रुकावट थी, किस वजह से परेशानी थी। तो संतान पक्ष अगर चलाना चाहते हैं तो फिर कोख का बंधन खुलवा के हम बताएंगे, वो विधि से कालिका को हम बताएंगे, वो करे आना बेटा, तुम्हारी संतान हो जाएगी। तो घंटा उसी टाइम चढ़ाओ ना आपके अब दुकान। अच्छा है जा ताकि बात चढ़ाई। ओके, थैंक यू। हाँ, अब बातें दोनों चढ़ाएंगे अपन। हाँ? हाँ। तो अगले गुरुवार